जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज ही मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर केतु 12 अलग अलग राशि में बैठा हो तो कैसा फल देता है। सबसे पहले हमें केतु के कारक तत्व को समझना होगा। केतु धर्म, आध्यात्म, मोक्ष का कारक है। केतु अचानक घटने वाली घटना, दुर्घटना, आकस्मिक घटना, अविश्वसनीय घटना का कारक है केतु। केतु चेला भी माना गया है और एक झटके में 2 टुकड़े करने वाला ग्रह माना गया है, जिसे हम कुल्हाड़ी भी कहते हैं। केतु रिश्तों को डिटैच करता है। आइए गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। आप सबको समझाने के लिए मैंने काल पुरुष की कुंडली बनाकर रखी है। भाव कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर केतु मेष राशि में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से जिद्दी, हठी, गुस्से वाले, इगोस्टिक, अहमवादी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बगावत करने वाले, अपने हक के लिए लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति साहसिक, पराक्रमी, हिम्मत वाले, लीडर, आगेवान, दृढ़ निश्चयी होते हैं, खुददार होते हैं, हाजिर जवाबी और जुनूनी लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वाहन संभल कर चलाना चाहिए, वरना उन्हें 1 या 2 बार अकस्मात के प्रबल योग बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जहरीले जानवर भी काटने की संभावना ज्यादा होती है, जैसे कि सांप, बिच्छू, कुत्ता, ऐसे सब जानवर उन्हें काट सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर साहसिक क्षेत्र में जाए तो उन्हें बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है, जैसे कि पुलिस खाता, आर्मी, नेवी, मिलिट्री जैसे साहसिक क्षेत्र में जाए तो उन्हें नामना प्राप्त होती है। केतु अगर वृषभ राशि में बैठा हो तो नीच का माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही रिश्तों के मामले में तकलीफें होती है। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक होते हैं। अपने रिश्तों के प्रति बहुत ही ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। लेकिन जब इन्हें रिश्तों में धोखा मिलता है तो ये बहुत जल्दी हताश, उदास, निराश हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी होते हैं। ऐसे व्यक्ति लोगों को स्वतंत्र रूप से चलना बहुत अच्छा लगता है। इन्हें किसी की रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं आती। ऐसे व्यक्तियों को घूमना फिरना, तीर्थ स्थलों पे जाना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को धार्मिक कार्यों में रुचि लेना बहुत अच्छा लगता है। पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, ये सब अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े स्वभाव से आलसी, सुस्त, लापरवाह भी होते हैं। इन्हें बुरी आदतें आसानी से लग सकती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा जैसी बुरी आदत इन्हें आसानी से लग जाती है। अभी आते हैं केतु मिथुन राशि में। तो केतु मिथुन राशि के अंदर भी ज्यादा अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि वहां पे भी नीच का माना जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही चालाक, चतुर, होशियार होते हैं, बुद्धिमान, तीक्ष्ण बुद्धि वाले, उत्तम स्मरण शक्ति वाले, मीठी वाणी बोलने वाले, अपना स्वार्थ साधने में माहिर होते हैं, हर परिस्थिति को अनुकूल रहने में माहिर होते हैं, विद्या प्राप्ति के लिए जिज्ञासु होते हैं और ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक होते हैं। ऐसे व्यक्ति जहां भी जाते हैं सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बातें करना बहुत अच्छा लगता है। लोगों की पर्सनल लाइफ में झांकना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत ही निष्ठावान लोग होते हैं। ये लोग अपने काम को व्यवस्था पूर्वक, नीति पूर्वक करने वाले लोग होते हैं और अपने काम के प्रति उतने ही ईमानदार, वफादार, नीतिवान भी होते हैं। इन्हें धन कमाने के लिए बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है और उन्हें वो मान सम्मान भी प्राप्त नहीं होता जिसके वो अधिकारी होते हैं। केतु अगर कर्क राशि में बैठा हो तो मध्यम फल देता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से आलसी, सुस्त, लापरवाह स्वभाव के होते हैं।
ऐसे व्यक्ति में और एक खास बात देखी गई है कि ये लोग लोगों का चेहरा देख के उनके मन के भाव को, उनके मन के विचारों को आसानी से भाप लेते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही चंचल स्वभाव के होते हैं, दृढ़ स्वभावी होते हैं, अशांत मन के लोग होते हैं। निर्णय लेने की शक्ति कम होती है, निर्णय शक्ति का अभाव होता है, छोटी छोटी बातों में चिंता करने वाले लोग होते हैं। इन्हें प्रेम के अंदर भी जल्दी सफलता प्राप्त नहीं होती, बल्कि इन्हें प्रेम के अंदर धोखा और विश्वासघात मिलता है। इनका वैवाहिक जीवन भी अशांत होता है। उनके वैवाहिक जीवन के अंदर हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट होता रहता है। मैंने तो यह भी देखा है कि जिसकी भी कुंडली के अंदर केतु कर्क राशि में हो तो उनके घर के वास्तु के अंदर कोई ना कोई दोष निश्चित होता है। खास करके ईशान्य और उत्तर दिशा में उनके घर में वास्तु दोष होता है। और यह भी देखा गया कि अगर ये लोग जल संबंधी यानी कि प्रवाही लगता कोई भी बिजनेस करे तो उन्हें नुकसानी का सामना करना पड़ता है। अभी हम आते हैं सिंह राशि का केतु। अगर केतु सिंह राशि में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अंतर्मुखी स्वभाव के लोग होते हैं, अपनी भावनाओं को जल्दी प्रकट नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले, बगावत करने वाले, लीडर आगे वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को राजनीति के क्षेत्र में गलती से भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है और उन्हें कोई पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों को अपना पद, प्रतिष्ठा, पैसे का गलती से भी अहंकार नहीं करना चाहिए, वरना एक दिन उन्हें मानहानि, बदनामी का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को संतान सुख में देरी हो सकती है, या फिर जैसे ही संतान बड़े हो जाए वो इनसे दूर हो जाते हैं, या फिर संतानों के साथ हमेशा इनका मतभेद, टकराव होता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को गैर कानूनी काम गलती से भी नहीं करने चाहिए, वरना उन्हें उसका दंड भी भुगतना पड़ता है। अगर केतु कन्या राशि में हो तो मध्यम फल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही चालाक, चतुर, होशियार होते हैं, अपनी भावनाओं को छिपाने में माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्दी लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, दिल के दयालु, उदार, सेवाभावी भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पे एक खास प्रकार का शांत भाव देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं। विद्या और ज्ञान प्राप्ति के पिपासु होते हैं। अनसुलझे रहस्य को सुलझाना इन्हें अच्छा लगता है और बहुत ही मीठी वाणी बोलने वाले लोग होते हैं। अपनी मीठी वाणी से अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। इनके पास राजनीति, रणनीति, कूटनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ये बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग होते हैं, हाजिर जवाबी लोग होते हैं, और इनमें और एक खास बात है कि इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। अपने कार्य क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करते हैं और इसीलिए धनवान, यशवान, कीर्तिवान भी होते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति कोई प्रोफेशनल कार्य करे, जैसे कि डॉक्टर, वकील, सीए जैसा काम करे, तो इन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अभी हम आते हैं तुला राशि। अगर केतु तुला राशि में बैठा हो तो इन्हें प्रेम के अंदर जल्दी सफलता प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि तुला राशि का स्वामी है शुक्र, और शुक्र की राशि में जब केतु बैठता है तो संबंधों को डिटैच कराता है। तो केतु जब तुला राशि में बैठता है तो इन्हें प्रेम संबंध के अंदर जल्दी सफलता प्राप्त नहीं होती, बल्कि धोखा, विश्वासघात होता है। इनके वैवाहिक जीवन के अंदर भी हमेशा मतभेद, टकराव, कलेश, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो मैं सलाह दूंगा कि जिनकी भी कुंडली के अंदर केतु तुला राशि में है, उन्हें विवाह के वक्त कुंडली मिलाप करना बहुत बहुत आवश्यक होता है। ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदतें आसानी से लग सकती हैं, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू, चरस, गांजा जैसी बुरी आदतें इन्हें आसानी से लग जाती है। ऐसे व्यक्तियों को दूसरों पे गलती से भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना लोग उन्हें भरोसा तोड़ने वाले लोग मिलते हैं और इनका रिश्तों में से विश्वास भी उठ जाता है। ऐसे व्यक्तियों को 1 या 2 बार वाहन अकस्मात के भी प्रबल योग बनते हैं। इन्हें मानसिक चिंता जल्दी घेर लेती है, बहुत जल्दी
ये लोग मानसिक उद्वेग में आ जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं। अभी हम आते हैं वृश्चिक राशि में केतु। अगर केतु वृश्चिक राशि में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से जिद्दी, हठी, गुस्से वाले, छोटी छोटी बातों में इन्हें बुरा लग जाता है, नाराज हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही संवेदनशील होते हैं, बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वाहन अकस्मात के भी प्रबल योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी भावनाओं को सही ढंग से प्रदर्शित नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति एकांत में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इन्हें जानवरों के प्रति बहुत प्रेम होता है, लगाव होता है। अगर ये लोग रिसर्च के क्षेत्र में जाए तो बहुत ही नामना कमाते हैं, अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। इन्हें खानदानी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की प्राप्ति के अंदर भी बहुत सारे विघ्न आते हैं। ऐसे लोग गैर कानूनी काम करें तो इन्हें एक बार जेल में भी जाना पड़ सकता है और मानहानि, बदनामी भी हो सकती है। अभी हम आते हैं धनु राशि का केतु। तो अगर केतु धनु राशि में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि यहाँ पे उच्च का माना जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक विचारों वाले लोग होते हैं। धर्म में आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं। स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी लोग होते हैं। इन्हें पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो बड़े होकर एक प्रवचनकार, एक कथाकार, सद्गुरु, आचार्य बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान के माध्यम से कई लोगों का दुख दूर कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा गजब का होता है और इन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में भी पहले से भास हो जाता है और ज्यादातर वो सही निकलता है। केतु अगर मकर राशि में बैठा हो तो अच्छा फल देता है, क्योंकि यहाँ पे स्वगृही भी मानते हैं कई लोग, क्योंकि शनि और केतु परम मित्र है। तो केतु जब मकर राशि में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को मानव सेवा करने से, समाज सेवा करने से बहुत लाभ होता है और ये सब चीजों में उन्हें रुचि भी होती है। ऐसे व्यक्तियों को नई नई चीजें सीखना, गुड़ ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। इनका वैवाहिक जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय होता है। सर्व प्रकार के भौतिक सांसारिक सुखों की प्राप्ति करके समाज में मान सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। इन्हें नए नए शौक पालना अच्छा लगता है, नई नई भाषाएं सीखना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति परिवार की खुशी के लिए अपना पूरा जीवन त्याग कर देते हैं और उनकी हर इच्छा पूरी करने का मुमकिन प्रयास करते हैं। अभी हम आते हैं कुंभ राशि का केतु। अगर केतु कुंभ राशि में बैठा हो तो निश्चित तौर पे अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्तियों में एक बात देखी है कि ये लोग बहुत ही विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं, दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी भी होते हैं। इनका मित्र सर्कल बहुत बड़ा होता है और ये जहां भी जाते हैं सबका दिल जीत लेते हैं और ये लोग धर्म, आध्यात्म की गहराइयों में आसानी से चले जाते हैं। लेकिन इनमें कुछ खराबियां भी देखी गई है कि इन्हें स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें देखी गई है। इन्हें खास करके पेट से लगती बीमारियां आसानी से हो जाती है। गैस ट्रबल, एसिडिटी, कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन जैसी तकलीफें ज्यादा देखी गई है। ऐसे व्यक्तियों को किसी पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग उनका भरोसा आसानी से तोड़ देते हैं। ये लोग दिल के बड़े सीधे सरल लोग होते हैं और उसी का लोग फायदा उठाते हैं। इनके घर का माहौल में हमेशा कंकास कलेश, लड़ाई झगड़े देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति अपने बच्चों की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ये लोग एक अच्छे समाज सेवक होते हैं और समाज के उद्धार के लिए, समाज के उत्थान के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम भी करते हैं। अभी हम आते हैं आखिरी, केतु अगर मीन राशि में हो तो स्वगृही माना गया है। ऐसे व्यक्ति वास्तविक दुनिया से दूर रहने वाले, काल्पनिक दुनिया में जीने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को नई नई जगह पर जाना,
रहस्यमय चीजों को जानना, दुर्गम स्थानों पर जाना, जटिल यात्रा करना, गुड रहस्य को जानना, ये सब इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी होते हैं। दूसरों को सुख दुख में सहायता करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही आशावादी होते हैं, आत्मविश्वासु होते हैं, विचारवंत होते हैं, ज्ञान पिपासु होते हैं, गुण ज्ञान के रसिक होते हैं। इन्हें आत्मचिंतन करना, आत्ममंथन करना, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, तत्व ज्ञान प्राप्त करना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ये लोग एक अच्छे फिलोसोफर होते हैं। इन्हें मोक्ष प्राप्ति भी इन्हें करना अच्छा लगता है, यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए अग्रसर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति संसार में रहने के बावजूद एक संसारी साधु होते हैं, वैरागी जीवन जीना ज्यादा पसंद करते हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। ज्यादातर जो साधु बनते हैं उनकी कुंडली के अंदर मीन राशि के अंदर केतु देखा जाता है। प्रिय दर्शकों, मान लो कोई व्यक्ति की कुंडली के अंदर केतु नीच राशि में निर्बल हो, तो किसी की कुंडली के अंदर केतु के वजह से कोई अशुभ योग बनता हो, जैसे कि सूर्य केतु का सूर्य ग्रहण योग, चंद्र केतु का चंद्र ग्रहण योग, मंगल केतु का अंगारक योग, बुध केतु का जड़त्व योग, गुरु केतु का चंडाल योग, शुक्र केतु का लंपट योग, शनि केतु का श्रापित योग, तो कौन से उपाय करें? पहला उपाय, ओम क्राम क्रीम क्रौम समः केतवे नमः, ये मंत्र का जाप करें। नंबर 2, गणपति जी की पूजा पाठ करें, गणपति का अथर्वशीष का पाठ करें। तीसरा, ऐसे व्यक्तियों को दाढ़िम, जिसको हम अनार कहते हैं, वो अनार अपने पे से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी गरीब को दान करना देना चाहिए। कलरफुल कपड़े गरीबों को दान करने चाहिए। केतु की पूजा करने से भी बहुत लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, अगर बुधवार के दिन किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को घर पे बुलाकर केतु ग्रह की पूजा की जाए, होम हवन किया जाए, तो भी केतु ग्रह प्रसन्न होता है। कोई मंदिर के निर्माण के कार्य में आप सहायक बनो, या फिर कोई छोटा मोटा मंदिर हो, उसकी ध्वजा अगर आप अपने हाथों से लगाओ, तो भी केतु ग्रह प्रसन्न होते हैं। अगर केतु को प्रसन्न करना है तो साधु, संत, महात्मा, ज्ञानी, विद्वान, कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण, ऐसे लोगों को भरपेट भोजन कराना चाहिए और उनके चरण स्पर्श करके उनके आशीर्वाद ग्रहण करने चाहिए, तो केतु प्रसन्न होता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।